हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में बताऊंगी। वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि के बारे में। इस पेपर में हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 पढ़ते हैं, जिसमें पार्ट सेकंड हम पढ़ रहे थे इन्फोर्सिबल ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स के बारे में, कि विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन के बारे में क्या व्यवस्था की गई है। पार्ट सेकंड हम देख रहे हैं, जिसका चैप्टर 1 न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड्स। आज की क्लास में हम सेक्शन 48 से पढ़ेंगे। सेक्शन 48 कहता है कंडीशंस फॉर इन्फोर्सिबल ऑफ फॉरेन अवार्ड्स, इन्फोर्समेंट के बारे में, कि ये कब प्रवर्तन में लाए जाएंगे फॉरेन अवार्ड्स, इस बारे में। तो विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन के लिए धारा 48 कहती है कि बाध्यस्तम सुलह अधिनियम की धारा 48 सेक्शन 48 विदेशी पंचाटों को लागू करने की कुछ शर्तें बताती हैं। कंडीशंस, शर्तें, कंडीशन फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स के बारे में। और ये कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो पहली इसमें शर्त यह है कि एक विदेशी पंचाट के प्रवर्तन को उस पक्षकार के अनुरोध पर अस्वीकृत किया जा सकता है जिसके विरुद्ध उसका आह्वान किया जाता है। यानी कि उस पक्षकार के अनुरोध पर, जो अनुरोध करता है, पर अस्वीकृत किया जा सकता है। यह केवल तभी होगा यदि वह पक्षकार के समक्ष सबूत की आपूर्ति होनी हो। कि धारा 44 जो अभी हमने पढ़ी पिछली क्लास में, सेक्शन 44 में निर्देशित किए गए करार के पक्षकारगण उनके प्रति लागू होने वाली विधि के अधीन थे, या कथित करार या असमर्थता या विधि के अधीन विधि मान्य नहीं है। जिसके पक्षकार उसके अधीन हो गए हैं, या उस देश की विधि के अधीन उस पर किसी भी उपदर्शन के असफल होने पर जहाँ पंचाट बनाया गया था। तो अगर ये स्थिति होती है, तब फिर जिस पक्षकार के विरुद्ध पंचाट का अवलंबन किया जाता है, यानी कि जिसके खिलाफ वो है, उसके माध्यस्थम की नियुक्ति की या माध्यस्थम कार्रवाई की एक उचित नोटिस नहीं दी गई थी, या अन्यथा उसके मामले को प्रस्तुत करने में असमर्थता, तो उस स्थिति में भी विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन की बात कही गई है। फिर पंचाट अनुज्ञात न किए गए, यानी कि अनुज्ञात जिसकी आज्ञा नहीं दी गई है, के अंतर से या माध्यस्थम की कार्रवाई के निवेदन की शर्तों के भीतर न आने वाली, या माध्यस्थम के विस्तार की शर्तों के भीतर विनिश्चयों की अंतर्विष्ट करता हो। लेकिन यदि माध्यस्थम को प्रस्तुत किए गए मामलों पर विनिश्चयों को इस प्रकार प्रस्तुत न किए गए उन सभी से पृथक किया जा सकता है, तो पंचाट का वह भाग जो माध्यस्थम के प्रस्तुत किए गए मामलों पर विनिश्चयों को अंतर्विष्ट करता है को परिवर्तित किया जा सकता है उस सूरत में। फिर माध्यस्थम प्राधिकरण जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है, और माध्यस्थम कार्रवाई यानी कि आर्बिट्रेशन जो प्रोसीडिंग है, तो माध्यस्थम अधिकरण और माध्यस्थम कार्रवाई की संरचना पक्षकारों के करार के अनुसार नहीं हुई थी, या ऐसे करार का असफल हो जाना, देश के उस कानून के अनुसार नहीं होना, वह माध्यस्थम की घटना हुई हो, तब ऐसी स्थिति होगी। तो स्थिति क्या, जैसे कि इसमें कहा गया है कार्रवाई की संरचना, यानी कि प्रोसीजर जो यूज़ कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर इस तरह बना हो, पक्षकारों के करार यानी कि पार्टीज के जो एग्रीमेंट हुए हैं वो इस प्रकार से नहीं हुए कि करार ही सफल हो गया, जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था वही फेल हो गया है, और जो उस टाइम जो देश का कानून था उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ हो। तो पंचाट अभी पक्षकारों पर बाध्य नहीं हुआ है, या उस देश के एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपास्त कर दिया गया है। दोनों ही बातें, पंचाट पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं हुआ है, यानी कि अभी बाउंड तो हुआ ही नहीं है, फिर या उस देश के एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपास्त कर दिया गया है, या फिर जहाँ पे वो ऑफिसर था उसने उसको सेटिसाइड कर दिया या निलंबित कर दिया गया है, जिसके या जिसकी विधि के अधीन वह पंचाट बनाया गया था, यानी कि जिस लॉ के अकॉर्डिंग वो बनाया गया था उसके अधीन जो वो था, जो अवार्ड बनाया। तब किसी पंचाट के माध्यस्थम के पक्षकारों पर बाध्यकारी होने के लिए जरूरी है कि पंचाट उस विधि के अनुसार प्रवर्तनीय हो जो उस पंचाट पर लागू हो। अतः किसी पंचाट की प्रवर्तनीयता उस पंचाट पर लागू विधि के अनुसार तय की जाएगी। पंचाट की प्रवर्तनीयता यानी कि इन्फोर्समेंट जो हम करवा रहे हैं, इसके लिए बात कर रहा है कि पंचाट पर तभी लागू होगी जबकि विधि के अनुसार प्रवर्तनीय हो, यानी कि उस टाइम जो वहाँ पर लॉ था
उसके अकॉर्डिंग उसको इन्फोर्समेंट कराया जाएगा। अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं था तो इन्फोर्सिंग नहीं हो पाएगा। तो वहाँ की जो स्थानीय जैसी भी कोई विधि थी उसके अनुसार ही वो तय किया जाएगा। फिर किसी पंचाट के पक्षकारों को पर बाध्यकारी होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि पंचाट उस विधि के अनुसार प्रवर्तनीय हो जो पंचाट पर लागू हो। किसी पंचाट की प्रवर्तन उस विधि पर लागू होगी उसी के अनुसार तय की जाएगी। माध्यस्थम का प्रवर्तन भी अस्वीकृत किया जा सकता है। फेल प्रवर्तन भी, माध्यस्थम का प्रवर्तन भी, इन्फोर्सिबल ऑफ आर्बिट्रेशन भी हम मना कर सकते हैं यदि न्यायालय ये मानता है और ये पाता है कि अंतर की विषय वस्तु भारत के विधि के अधीन माध्यस्थम के द्वारा परिनिर्धारण की सामर्थ्य नहीं थी। यानी जो सेटलमेंट किया गया है माध्यस्थम के द्वारा, परिनिर्धारण किया गया है, वो भारत की विधि के अकॉर्डिंग उसको सामर्थ्य नहीं थी, उसको ऐसा राइट नहीं था। फिर भी उसने सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु जो थी उसको देखकर और सेटलमेंट कर दिया गया। तो जब सेटलमेंट करने के लिए वो पूरी तरह निर्धारित ही नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था उनमें, कैपेबल ही नहीं थी, फिर भी कर दिया। फिर पंचाट का प्रवर्तन भारत में लोक नीति के प्रतिकूल होगा। और अगर इस तरह का कोई अवार्ड दिया गया है, जो कोई भी निर्णय दिया गया है वो लोक नीति के प्रतिकूल है, यानी जो उस टाइम की जो लोक नीति है, जो कस्टम है उस टाइम का, और जो वहाँ पर निवास कर रही है जनता, उसके अकॉर्डिंग अगर ये किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। फिर इसमें ये भी कहा गया है, स्पष्टीकरण एक जोड़ा गया है एक्सप्लेनेशन में, कि भारत की लोक नीति पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया है क्या, जिसके अनुसार पब्लिक पॉलिसी ये है जिसके अनुसार यदि कोई पंचाट भ्रष्टाचार या कपट द्वारा उत्प्रेरित या प्रभावित हो तो ये कहा जाएगा कि इसके प्रवर्तन भारत की लोक नीति के प्रतिकूल है। यानी कि जो उत्प्रेरित कर दिया गया हो, यानी कि उसको किसी तरह इन्फ्लुएंस में ले लिया गया हो, या उसको करप्शन में लाकर अगर ऐसा काम कर दिया गया है और फिर अगर पंचाट दे दिया गया है तो फिर ये कहा जाएगा कि वो भारत की लोक नीति के खिलाफ है। इसके लिए मैं आपको एक केस बताती हूँ, रेणु सागर पवार बनाम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी 1994 का केस है ये सुप्रीम कोर्ट का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया कि कोई पंचाट किन परिस्थितियों में प्रवर्तनीय नहीं होगा। कब नहीं होगा? तो तब नहीं होगा यदि वह भारत की विधि की मौलिक नीति के प्रतिकूल है, यानी कि हमारी इंडिया में जो हम रहते हैं, हमारी जो बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक जो हमारी बनी हुई चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट है तब। फिर यदि वो भारत के हित के प्रतिकूल हो और अगर भारत के इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं है, अगेंस्ट है, तो भी वो नहीं होगा। फिर यदि वह न्याय व नैतिकता के प्रतिकूल है, यानी कि जस्टिस एंड मॉरलिटी के अगेंस्ट हो, तब भी उस नहीं होगा। फिर यदि पंचाट के निलंबन या पास किए जाने के लिए एक आवेदन पत्र निर्देशित किया गया तो और एक सक्षम प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया तो न्यायालय यदि उसे ठीक समझता है तो पंचाट के प्रवर्तन के विनिश्चय को स्थगित कर सकेगा और पंचाट के प्रवर्तन का दावा करने वाले पक्षकार के आवेदन पत्र पर दूसरे पक्षकार को उपयुक्त प्रतिभूत देने का भी आदेश दे सकेगा, जैसा भी दूसरे पक्षकार को, जैसा भी कोर्ट को ठीक लगता है। फिर इसी तरीके से, इसी प्रकार से किसी विदेशी पंचाट को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही प्रवर्त कराया जा सकता है। जब कोई न्यायालय इस बात से संतुष्ट होता है कि विदेशी पंचाट प्रवर्तनीय है तो उस विदेशी पंचाट को न्यायालय की अज्ञप्ति ही माना जाएगा, लाइसेंस ही माना जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक और केस बताती हूँ, कोच नेविगेशन वर्सेस मैसर्स HPC गैना AIA 1989 का केस है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि एक बार एक विदेशी पंचाट प्रवर्तनीय हो जाता है तो उसे सेक्शन 49 के अंतर्गत न्यायालय की अज्ञप्ति मान लिया जाएगा, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो इसके परिवर्तन या संशोधन या उसके कुछ निरस्त किए जाने की संभावना ही खत्म हो जाती है और उसको यथावत प्रवर्तन हो जाना चाहिए। तो सेक्शन 48 कुछ कंडीशंस बता रही है कि कब अवार्ड इन्फोर्समेंट होगा और कब अवार्ड इन्फोर्समेंट नहीं होगा। ये कंडीशन, शर्तों की बात कर रही है। सेक्शन 48 कंडीशंस फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स के बारे में। आगे हम देख रहे हैं सेक्शन 49 में, जो जैसे कि अभी भी मैंने आपको बताया, इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स, विदेशी पंचाटों का परिवर्तित करना, यानी कि उनको इन्फोर्स करना। तो यहाँ अभी भी जो हमने देखा कि सेक्शन 48 की कंडीशंस को अगर वो फुलफिल करता है तो सेक्शन 49 में वो इन्फोर्समेंट हो जाएगा। तो यह सेक्शन 49 कहता है विदेशी पंचाटों का परिवर्तित करना, जहाँ न्यायालय का यह समाधान हो जाए, कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए कि विदेशी पंचाट इस अध्याय के अधीन प्रवर्तनीय है, वह उस पंचाट उस न्यायालय की डिग्री समझा जाएगा।
कोर्ट की ही उसको डिक्री मान लिया जाएगा, और जैसे कोर्ट की डिक्री मान लिया जाता है उसको इन्फोर्स करा लिया जाता है। इसमें यही बात है। आगे सेक्शन 50 अपीलेबल ऑर्डर्स के बारे में बात कर रही हैं। अपीलीय आदेश, तो अपीलीय आदेश कौन से होंगे? सेक्शन 49 में जब इन्फोर्स हो गया तो सेक्शन 50 में अपीलीय आदेश कौन कौन से, अपीलेबल ऑर्डर्स कौन से हैं? तो ऐसे किसी आदेश से कोई अपील, कोई भी आदेश उसकी अपील जिसमें सेक्शन 45 जो हम पढ़ चुके हैं के अधीन पक्षकारों के मध्यस्थम के लिए निर्देशित करना, यानी कि सेक्शन 49 में जो बात कही गई है कि मध्यस्थम के लिए पक्षकारों ने कौन से पॉइंट निर्देशित किए थे, कौन से नहीं। तब सेक्शन 48 के अधीन किसी विदेशी पंचायत को परिवर्तित करने से मना करना उस न्यायालय में होगी जो ऐसे आदेश की अपील सुनने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत होगी। तो ये सेक्शन 45-48 की बात है। फिर सेक्शन 50 में जो इस धारा में के अधीन अपील में पारित की किसी आदेश से द्वितीय अपील नहीं होगी, किंतु इस धारा में कि कोई भी बात सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में अपील करने के किसी अधिकार पर प्रभाव ना तो डालेगी और ना ही उसे ले सकेगी। यानी कि जो राइट मिले हुए हैं वो राइट तो एज इट इज़ रहेंगे, उसमें किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेबल ऑर्डर्स की यहाँ पे बात की गई है, और ये एप्लीकेबल ऑर्डर्स के बारे में ही कहता है यहाँ पे, जैसे कि हम पिछले अभी तक के सेक्शंस में हम ये सब पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे पंचायत जो दिया गया उसको सेटिसाइड होगा, उसकी अपील नहीं होगी। फिर भी सेक्शन 50 अपीलीय आदेश के बारे में बता रहा है। तो ये आदेश देखिए ऑर्डर्स के बारे में कहता है, अवार्ड के बारे में नहीं। अगर आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसके बीच में अगर आर्बिट्रेटर ने किसी भी तरीके का कोई आदेश दिया है, कोई ऑर्डर दिया है, तो उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर सारी पूरी प्रोसीजर फॉलो करने के बाद अगर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर के द्वारा किसी तरह का कोई अवार्ड दे दिया है, कोई निर्णय दे दिया है, तो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में मध्यस्थम सुलह अधिनियम में ऐसे अवार्ड को सिर्फ सेटिसाइड कराएंगे, चैलेंज करेंगे, उसकी अपील नहीं होगी। सेक्शन 50 ये कहता है अपीलेबल ऑर्डर के बारे में कि अगर इस प्रोसीजर के बीच में किसी तरह का कोई ऑर्डर दिया गया था तो उसकी अपील होगी, अवार्ड्स की नहीं। इसे हम आगे बढ़ाएंगे सेक्शन 51 से, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।